सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 29वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और इसमें बहुत वृहद स्तर पर हमारी जो स्थिति है, हमारे द्वारा जो किए जाने वाले कर्म हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो संपूर्ण अस्तित्व यज्ञमय हो, ऐसी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। और इसमें आया था आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम, स्वर यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, स्तोमश्च यजुश्च ऋक्षा सामच बृहच्च रथंतरंच सर्देवा अगन्म अमृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेट स्वाहा। इस मंत्र में कुछ चर्चा की थी। तो यज्ञी भावना से हमारा संपूर्ण अस्तित्व अच्छा होगा और निश्चित रूप से दिव्यता का आधान होगा। अगली बात यहाँ पर हमने चक्षु श्रोत्रम की चर्चा कर रहे थे, उसमें चक्षु की चर्चा हो गई थी। आगे कहा श्रोत्रम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, हमारी जो श्रोत्रेंद्रिय है, हमारा जो सुनना है, वो भी क्या है, यज्ञीय भावों से युक्त हो और यज्ञीय भाव से युक्त हो करके इसका सामर्थ्य बढ़े। क्योंकि कानों से जो सुनते हैं हम, उसी से हमारा जो व्यवहार है वो विशेष होता है। ज्ञान का आधार भी कान है, क्योंकि गुरु से, माता पिता से, आचार्यों से हम जब कोई बात सुनते हैं तो उसको आत्मसात करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी पहले सुनाया जाता है और सबसे पहले जब वो जन्म लेते हैं तो उनके कान में ओम शब्द बोला जाता है अथवा गुरु मंत्र गायत्री का उच्चारण किया जाता है। छोटे पशु भी होते हैं, जब पशु जन्म लेते हैं तो उनकी कानों को खोल करके भी आवाज बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, ताकि इनके जो है कान क्रियाशील हो जाए और वो श्रवण शक्ति का आधान हो, ये श्रोता बने, सुनने वाले बने। यदि कान नहीं ठीक होते हैं, जो व्यक्ति बहरा होता है वो बहुत ज्यादा समस्याओं से घिर जाता है, लौकिक व्यवहार भी नहीं ठीक ठीक समझ पाता है और उसका प्रत्येक कार्य बाधित होता है। तो कान परमात्मा ने दिया है, किस लिए दिया है, सुनने के लिए दिया है। हम शब्दों को सुने और जो ज्ञानमय चीज है, जो ज्ञानमय वचन प्रवचन है, उनको सुनकर के जीवन में उतारें, व्यवहार में उतारें। आप जब सफर करते हैं, सड़क पर चलते हैं तो हॉर्न बजते हैं, गाड़ियां आती हैं, कान यदि काम नहीं करते तो अक्सर एक्सीडेंट इसी के कारण हो जाते हैं कि वो कान उनके सुनते नहीं है और पीछे से वो एक्सीडेंट कर देते हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं बहुत। इसलिए कानों का ठीक रहना बहुत आवश्यक है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए, संस्कार ग्रहण करने के लिए कान बहुत आवश्यक है और वेद वाणी को सुनने के लिए भी कान आवश्यक है। अतः कान जो मेरा श्रवण इंद्रिय है वह बहुत ही अच्छी हो, सामर्थ्यशाली हो, यज्ञीय भावना से मैं शब्दों को सुनूं, शब्दों को सुन करके मेरे अंदर कोई ऐसा भाव ना आए जो अकल्याणकारी हो। कान तो सुनेंगे, कान का काम है सुनना, लेकिन ऐसे शब्द को ही ग्रहण करना है जिससे मेरी
आत्म स्थिति डावाडोल ना हो, मेरे आत्म कल्याण की जो भावना है वो डावाडोल ना हो। क्योंकि शब्द तो सुनते ही व्यक्ति कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाता है। एक शब्द सुना, अच्छा उसने ऐसा कहा, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपने कानों से सुना, आपने जो तूने तू बोल रहा था, या जैसा व्यक्ति एक शब्द को कान में जो सुनते ही भड़क जाता है, एक नकारात्मक विचार कान में पड़ते ही व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसे शब्दों का श्रवण मैं करूं जिससे मैं कभी विचलित ना हूं। कई लोग बोलते हैं कि अरे थोड़ी सी बात सुनते हैं बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, थोड़े से कोई शब्द, हम श्रोता बने, हम क्या बने, श्रोता बने। तो मैं दीर्घ काल तक, पिछले मंत्रों में भी ये बात आई थी कि मैं अच्छा श्रोता बनूं, श्रोतश्च मे, मेरी जो श्रोतेंद्रिय है वो बहुत धैर्य पूर्वक हो। दीर्घ काल तक जब मैं अच्छा से सुनूंगा तो फिर अच्छे से विचार करूंगा और फिर अच्छे से कर्म कर पाऊंगा। कोई व्यक्ति इतना बोलता है, केवल सुनाना चाहता है, दूसरों की सुनना नहीं चाहता, मतलब मैं एक भी नहीं सुनना चाहता, एक भी सुनना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा गुण है। इस गुण को कोई व्यक्ति धारण कर ले तो वैसे भी उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। सुनने का स्वभाव बनाना चाहिए। भाई क्या कोई कठोर शब्द भी बोलेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर हाँ उसका मन हल्का हो जाएगा। यदि हम किसी की बातों को सुनते हैं तो क्या है, उससे मन हल्का हो जाता है उसका, और वो फिर कम से कम बोलता है कि कम से कम सुना तो इसने, कोई सुनने वाला ही नहीं है, सब बोलने वाले हैं। तो श्रोता बनना भी बड़ी एक उपलब्धि है। और सुन करके फिर इसका उल्टा तात्पर्य नहीं लगा लेना, सुन करके उन्हीं शब्दों को ग्रहण करना है, उन्हीं शब्दों पर विचार करना है जो यज्ञी भावना को बढ़ाने वाले हों। ऐसे उल्टे पुल्टे शब्दों को, या जो मेरे अंदर या इस संसार के अंदर विकार उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे शब्दों को सुन करके भी सुनना नहीं है। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। और जो शब्द मेरे मेरे समाज, मेरे राष्ट्र, मेरे दुनिया, इस संसार का उद्धार करने वाले हैं, आत्म उद्धार करने वाले जो शब्द हैं, गुरु के जो उपदेश हैं, जो संतों के उपदेश हैं, माता पिता गुरुजनों के आदेश हैं, उनको सुन करके, उनको समझ करके अपने जीवन में उतारे तो ये जी भावना से उत्प्रोत होंगे। और कुछ लोग जो है बोलते हैं कि जानबूझ नर करे ढाई, सुन करके जानबूझ करके, उन सुन करके भी अनसुना करते हैं, वो व्यक्ति कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो पाते। अच्छी जो बातें हैं, अच्छे जो आचरण युक्त प्रवचन हैं, हमारे जीवन में जो दिव्यता को भरने वाले प्रवचन हैं या वचन हैं, उनको सुन करके आत्मचिंतन करके उनको उतारने से ही लाभ मिलेगा। इसलिए जब हम उनको सुनते हैं तो हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है। यदि सच्चे हृदय से सुना है और एकाग्रता से सुना है, वो हमारे स्वभाव में परिवर्तन करने वाले होते हैं। नहीं तो कोई कितनी भी कथा सुने, कितने प्रवचन सुने, वो जब तक उसको भाव से नहीं सुनेगा वो आएगा नहीं। मन तो कहीं दूसरे स्थान पर लगा होता है। इसलिए हम सुन करके उसको मनन करें और अपने जीवन में उतारें। उन बातों को कभी ना सुने जो हमारे अंदर कुसंस्कार उत्पन्न करने वाले। पूरा प्रवचन हो गया, 2 घंटे 3 घंटे या आधे घंटे, बोले क्या सुना, बहुत अच्छा प्रवचन था, लेकिन क्या सुना ये पता नहीं चला। उसमें जो रस की बात है, उसके मतलब की जो बात है, जिसमें उसका विशेष झुकाव है, लगाव है, जिस विषय में, लोग गाली सुन करके बड़ा जल्दी उसको याद कर लेते, इसने मुझको ये कहा था, वो पूरे जीवन भूल नहीं पाता। कठोर वचनों को कभी भूल नहीं पाता।
जो जैसा व्यक्ति होता है वैसा उसकी ग्राह्य शक्ति हो जाती है। गलत विचारधारा है तो गलत विचारों को, गलत जो शब्द है उनको कैच कर लेगा, अच्छे शब्दों को कैच नहीं करेगा। जो व्यक्ति गुणग्राही है, एक शब्द मुंह से निकला और उसको तुरंत वो अपने मनो मस्तिष्क पर उतार लेता है। तो यह वेदवाणी सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो उस परमात्मा की शरणागति की प्राप्ति कब होगी? जब हम सुनने का स्वभाव बनाएंगे, सुनने का श्रोता बने अच्छे। जो अच्छा श्रोता होगा वो अच्छा वक्ता भी होगा, जो अच्छा श्रोता नहीं वो अच्छा वक्ता भी नहीं बन सकता है। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना परम आवश्यक है। इसलिए हम श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। ये श्रुति परंपरा है। पहले ऋषियों की वाणी को शिष्य सुनते थे, सुन सुन करके उनका ज्ञान वो अपने अंदर आत्मसात करते थे। और अगर वो सुनते नहीं तो कभी विद्वान बनते नहीं, बन पाते। महर्षि देव दयानंद जी गुरु विरजानंद जी से पाठ सुनते थे, प्रज्ञाचक्षु थे, वो सुनते थे और सुन सुन करके उन्होंने जो है सांगोपांग वेदों का व्याकरण आदि का अध्ययन किया। और वो बोलते थे, गुरु विरजानंद जी बोलते थे दंडी स्वामी कि भाई एक बार मैं पाठ को पढ़ाऊंगा और यदि नहीं समझ में आया मैं पाठ सुनूंगा, नहीं समझ में आया तो मेरे पास आना नहीं, यमुना में जाकर के डूब मरना। वो एक बार बोलते थे और पूरी एकाग्रता से महर्षि दयानंद सुनते थे और वैसे पाठ वो सुनाते थे उनको। तो ये श्रवण की शक्ति मेरे कानों में हो, कान का कच्चा ना हो मैं, कि कुछ भी आकर किसी ने कान में फूंक मार दी और उसी से तिलमिला उठे, ये बड़ी भारी बीमारी है। पहले सुनिए, समझिए, जानिए, इसके बाद अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करिए। कान बस किसी ने सुना, बस कहते हैं कि सुना हुआ सत्य नहीं होता है, देखा हुआ सत्य होता है। ऐसा कुछ संदर्भों पर सत्य भी है, लेकिन हर संदर्भों में इस बात को हम लागू नहीं कर सकते हैं। अतः यदि कोई गाली भी दे, कोई अपशब्द भी बोले, तो व्यक्तिगत जीवन में हमको बड़े धैर्य के साथ उनको सुनना चाहिए, सुनने का सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए। कुछ तुरंत ही प्रतिक्रिया करते हैं, एक शब्द सुना नहीं और तुरंत उबल पड़ते हैं, ये स्वभाव ठीक नहीं। सुनने का सामर्थ्य हो। और वो ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः वयमपि तद्भावे गालिदाने समर्थः, जगति विदितमेतद्दीयते विद्यमानं, नहि शशक विषाणा कोऽपि कस्मै ददाति। कोई व्यक्ति गाली दे रहा तो देने दो, आपकी गाली चिपक गई क्या, अब शब्द चिपक गए क्या? व्यक्तिगत जीवन में अति सहनशीलता होनी चाहिए, और जो सहता है वही रहता है, और जो सहता नहीं वो रहता नहीं है। सहमर्षणे, उसको जैसे सुना उसका मर्षण कर दिया, मसल के रख दिया। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ गति प्रगति को करता है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, जो सहनशील होता है वही व्यक्ति आगे कुछ करता है। मेरे श्रोत्रेंद्रिय क्या है, यज्ञी हो, यज्ञी भावना को बढ़ाने वाले हो, ऐसे शब्द जो मेरे कानों में पड़ते हैं। और अगली बात क्या कही कि चक्षुष श्रोत्रम वाग यज्ञेन कल्पता, मेरी वाणी भी क्या है, यज्ञमय, यज्ञ सामर्थ्य को बढ़ाने वाली कल्याणकारी वाणी मैं बोलूं। ऐसा सामर्थ्य मेरे अंदर हो कि मेरी वाणी बोलते ही लोग शांत हो जाएं, लोग सुनने लगे, लोग आकर्षित होने लगे। मेरी वाणी रसदार हो, नीरस न हो।
मेरी वाणी का प्रभाव इतना होना चाहिए कि मैं यदि बोलूं तो सबके हृदय में अमृत घोलूं, ऐसा। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो मीठे वचन बोलना, मीठे वचन बोलने से हमारे जीवन में उन्नति होती है, प्रगति होती है। सच्ची वाणी बोलिए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मैं बोलूं तो किसी के जीवन में उत्थान हो, उसका सब जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार वो दूर हो जाए, उसके संकट दूर हो, ऐसी मेरी वाणी हो। ऐसा नहीं कि वो संकट में पड़ जाए, मेरे बोलने से वो संकट में पड़ जाए, ऐसा नहीं। हाँ, इसको यदि ऐसा आप कह सकते हैं, कोई व्यक्ति चोर है, किसी ने चोरी की है और आपने उसको बोला, किसी के सामने बोल दिया ये चोर है, पुलिस के सामने बोल दिया, तो वो तो संकट में पड़ जाएगा। तो वो तो फिर समाज के लिए और लोग के लिए वो ठीक नहीं है, तो उसको तो दंड देना पड़ेगा ना। अपने शरीर में कोई दोष है उसको भी निकालते हैं हम, उसका इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन वाणी पर बड़ा विशेष दिया कि ऐसा ये कैप्सूल है कि तुरंत कानों तक पहुंचते ही रोग रफू चक्कर हो जाता है। और यदि इसका आपने दुरुपयोग किया तो इतना ये, मतलब इसकी कोई एमजी नहीं है। जैसे दवाओं पे लिखा होता है कि 150 एमजी, 200 एमजी, 500 एमजी, इसकी कोई एमजी नहीं है। कोई इसका निर्धारण नहीं कर सकता। प्रलय आ सकती है, प्रलय आ सकती है एक शब्द से। इसलिए शब्दों का चयन हम बहुत सोच समझ करके करें, और जो भी करें उससे समरसता बढ़े, लोकप्रियता बढ़े, लोक हित हो, लोक कल्याण हो, जन कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, राष्ट्र कल्याण हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना है। ये वाक यज्ञेन कल्पताम, चारों ओर सुख शांति का, समृद्धि का, ऐश्वर्य और कीर्ति का आधान करने वाली ये मेरी वाणी होनी चाहिए। और वह परमपिता परमेश्वर, उसी की ही शक्ति से, उसी की भक्ति से ही ये हमारी वाणी अच्छी हो सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम सदा सर्वदा उसका गुणगान करें और उसके ही विशेष कृपा से हमारा ये सारा अस्तित्व यज्ञ हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई देने वाला भी नहीं है। गुरुओं का जो गुरु है वो परम पिता परमेश्वर, वो हमारे ऊपर विशेष कृपा करता है, तो हम उसको ग्रहण करने वाले बने। ये मन तो कभी कभी क्रोध आता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो मन भी यदि हम इससे नियंत्रित करेंगे, प्राण जो यहाँ पर कहा, उससे भी हमारा कल्याण होने वाला है। और इसलिए कहा तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। यही प्रार्थना हमको उस परमात्मा से करनी है कि मेरे अंदर शांति का आधार, शब्दों को सुन करके, दृश्य को देख करके, वाणी को बोल करके यदि मेरे अंदर का उत्साह डाउन हो रहा है, मैं नीचे गिर रहा हूं, तो वो यज्ञ नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना। मुझको देख करके किसी को भय आ रहा है, शोक आ रहा, लज्जा आ रही है, या अंदर मेरे हृदय की धड़कन बढ़ रही है, तो वो कल्याणकारी नहीं, यज्ञ नहीं। किसी शब्द को सुन करके मेरा पारा हाई हो रहा है, क्रोधित हो रहा हूं, भय आ रहा है, शरीर कांप रहा है, लज्जा आ रही है, तो वो ठीक नहीं है। मैं बोल करके किसी को पछता रहा हूं, या मेरे अंदर भय उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी ये नहीं। जो मैं देखूं, जो सुनूं, जो बोलूं, उससे मेरे अंदर अनंत शांति की प्राप्ति हो। मेरे अंदर की शांति भंग ना हो तो समझो कि यज्ञ हो रहा है, ये उससे और उत्साह आए, ये एक विशेष पहचान है इसकी। और वह शांति कौन देगा? परमपिता परमेश्वर देगा। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी।
बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बड़ा आनंद आता है प्रभु तब ध्यान कीर्तन में। बड़ा आनंद आता है प्रभु तब ध्यान कीर्तन में। रहूं उसमें सतत रत मैं, सुखद है अर्चना मेरी। रहूं उसमें सतत रत मैं, सुखद है अर्चना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। चपल चित दौड़ जब जाता, मजा उस में तब नहीं आता। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा मेरी। बनाऊं दास मैं उसको, यही है धारणा में। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। बनूं मैं संयमी त्यागी, तपस्वी ब्रह्म अनुरागी। न वैरी काम को पादिक, रहे यहाँ भावना मेरी। न वैरी काम को पादिक, रहे यहाँ भावना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। तुम्हारा दास हूँ सुत हूँ, दया का मैं भिखारी हूँ। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। करो सुख शांति की वर्षा, सफल हो साधना मेरी। बना दो शांतिमय मन को, यही है कामना मेरी। रहे चंचल न मन मेरा, यही है प्रार्थना मेरी। तो ऐसी भक्ति भावना से, ऐसी प्रार्थना से हमारे इंद्रियों में हमारा वश होगा। हम इंद्रियों के दास नहीं बनेंगे, मन पर हमारा अधिपत्य होगा। हम मन के स्वामी बनेंगे, मन के दास नहीं बनेंगे। आत्मानुकूल आचरण करेंगे। और वही बात आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि मनोयज्ञेन कल्पताम। उसके बाद कहा कि यह आत्मा यज्ञेन कल्पताम। मनोयज्ञेन कल्पताम, सब इंद्रिय अश्वों के लिए लगाम रूप यह मन भी यज्ञ के लिए अर्पित हो। मन की कृपा से ही ये हो सकता है। और उसके बाद क्या है? आत्मा यज्ञेन कल्पताम। यह आत्मा मेरी, यह देही, देह और देही, देह शरीर हो गया, और देही जो शरीर के अंदर है, शरीर और
शरीरी, दो बात बोलते हैं, जो शरीर है और इसके अंदर रहने वाला शरीरी, यह देह है और इसके अंदर रहने वाला देही। तो वह देही अर्थात आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, वो यज्ञी बन जाए, उसका यज्ञ अनुष्ठान वो सतत बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ऐसी भावना से मुझको ओतप्रोत करिए परमात्मा। और आगे क्या कहा कि ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम, चारों वेदों का जाता ब्रह्मा मैं अपने को यज्ञ के निमित्त सिद्ध करूं, ऊंचे से ऊंचा जानी बन करके भी मैं यज्ञ से कभी निवृत्त ना हूं, कभी यज्ञ को छोड़ू नहीं, यज्ञी भावना से ओतप्रोत रहूं, चारों वेदों का मैं पंडित भी बन जाऊं तो भी। पांडित्य किस लिए है? यज्ञ के लिए है। पांडित्य केवल दिखाने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं है। पांडित्य किसके लिए है? प्रभु दर्शन के लिए है। पांडित्य किसके लिए है? जो लोग हैं उनके सेवा के लिए, उनके सत्कार के लिए, उनके उद्धार के लिए पांडित्य होना चाहिए। अतः हे ईश्वर, मैं ऊंचे से ऊंचा विद्वान भी बन जाऊं तो भी यज्ञ की भावना को कभी छोड़ू नहीं, अपितु बल्कि ज्ञानी बनकर मैं और अधिक लोग हितात्मक कर्मों में प्रवृत्त हूं, उससे निवृत्त न हूं। ऐसी भावना से मैं आगे बढ़ता रहूं। और आगे कहा ज्योति ही यज्ञेन कल्पताम, मेरा यह अंतःकरण यज्ञों के लिए सिद्ध हो, मैं अपने अंदर उस प्रभु के प्रकाश को देख करके पूर्ण रूप से यज्ञ बन जाऊं। इस यज्ञ से मैं अपने उस यज्ञ को भी उपासित करूं। स्वर यज्ञेन कल्पताम, स्वरिति व्यानः व्यानः सर्व शरीरः, अर्थात मेरा सर्व शरीर व्यापी व्यान वायु यज्ञ के निमित्त सिद्ध हो, अर्थात मेरी एक एक चेष्टा यज्ञ के लिए हो। पृष्ठम पृष्ठोत्रम स्वर्ग स्थानम, दिवो नाकस्य पृष्ठात, मेरा सारा प्रभु स्तवन या सुखमय स्थिति यज्ञ के लिए हो, यज्ञ से ही मैं प्रभु स्तवन समझूं और यज्ञ को ही स्वर्ग जानूं, यज्ञ में ही आनंद लूं, यज्ञ में ही सब कुछ प्राप्त करूं। लोक हित के लिए स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके किए गए कर्म यज्ञ हैं। यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, मेरे यज्ञ भी यज्ञ के लिए सिद्ध हो, यज्ञात्मक कर्मों को करते हुए मुझे किसी प्रकार की फलेच्छा न हो। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।